ठीक है। सो यहाँ पर हमको जावा को इसी की वजह से थोड़ा इसमें साइड में कर दिया गया है, क्योंकि ये इट्स टेकिंग टू मच टाइम, ओके। ओके, फॉर टू इम्प्लीमेंटिंग योर बिजनेस लॉजिक, राइट। सो स्केला क्या है? स्केला इज अ रेफरेंस लैंग्वेज ऑफ दी जावा। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जावा के बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जावा लैंग फंक्शन होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमको इसमें मिलेगा, और जावा की जितनी भी फंक्शनलिटी अगर हम चाहें तो हम स्केला में यूज कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। और ये जेवीएम पे रन होती है, ठीक है। तो अभी जो स्पार्क में जो अभी ज्यादातर जो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, वो एक स्केला है और एक पाइथन है, ठीक है। हम्म। तो अगर हम डेटा इंजीनियरिंग के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, यदि हम डेटा इंजीनियरिंग के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, मैंने तुम्हें 4 कॉल क्यों यार, जब तक तो सो देखा। ज्यादातर मोस्ट ऑफ दी फंक्शंस दोनों के सिमिलर हैं, ठीक है। हम्म। जो स्केला के और पाइथन के मोस्ट ऑफ दी ऑल ऑल फंक्शंस आर सेम, ठीक है, ओके। फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। बट यदि डेटा साइंटिस्ट की तरफ यदि मूव हो रहे हो, तो हमारा जो है ना, जैसे कि ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हम्म। और ये जो है ना, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड, ओके। ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। सो ये जेवीएम बेस्ड है, और ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, ठीक है। तो इस पार्क में यदि हम दोनों को कंपेयर करें कि कौन सा अच्छा है, तो देखो दोनों लैंग्वेजेस के अलग अलग बेनिफिट हैं अपने, ठीक है, अलग अलग क्वालिटीज हैं। हम्म। तो अगर हम दोनों का कंपेयर करें बड़ा बड़ा, यदि मतलब कि ओवरव्यू यदि देखें बड़ा बड़ा, तो देखो जो स्पार्क का जो फ्रेमवर्क है वो स्केला में डेवलप्ड है, हम्म। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमको स्केला मिलता है, ठीक है, एक हम्म। तो ये बेनिफिट हो गया। और ये जो है ना जेवीएम पे रन होती है, तो जो भी लैंग्वेज जेवीएम पे रन होती है उसका जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट है। तो पाइथन का जो है, अगर हम दोनों का कंपेयर करेंगे, तो स्केला इज गुड देन ओके। स्केला इज बेटर देन पाइथन ओके। when you are using in Spark, okay. ओके। So for engineering purpose हम दोनों के लगभग लगभग सेम मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ओके। बट बट यदि बात होती है कि डेटा साइंटिस्ट की, ठीक है, अगर अब बात होती है डेटा साइंटिस्ट की, तो फिर स्केला में उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर पाइथन जो है ना एक्सटेंड हो जाता है, हम्म। इसमें जो है ना बहुत सारी एक्सटेंडेड लाइब्रेरीज हैं, ठीक ओके। है, लाइब्रेरीज हैं बहुत सारी, ठीक है, जो हम पाइथन से हैंडल करते हैं, ठीक है। जैसे कि विजुअलाइजेशन के लिए मैपलॉट होता है, ठीक है, फिर साइंस होता है, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारी कह सकते हैं। तो अगर हम पाइथन को यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट में कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, ठीक है। ये डेवलपर का चूज करने का कोई अधिकार नहीं है इसमें, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड व्हाट टूल दे विल यूज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, यदि उनको ना डेटा साइंटिस्ट का काम भी करना है, साथ साथ में डेटा इंजीनियरिंग का भी काम करना है, तो वो लोग पाइथन की तरफ जा सकते हैं। बट यदि जिनके पास में सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है, तो और बेटर रिजल्ट के साथ में, तो वो इसके साथ में जाएंगे, स्केला के साथ में, ठीक है। तो
ये एक बेसिक जो है ना अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बिटवीन पाइथन और स्केला। ओके। ठीक है, तो इनके अलग अलग वो अलग अलग आईडी होते हैं। इसका स्केला का इंटेलिज जो, एक चीज बताइए, जो आपने कल इंटेलिजे बताया था, तो उस पे पाइथन की कोड भी रन कर सकते हैं ना हम? हाँ हाँ पाइथन भी कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका है इंटेली से, और वैसे कि पाइथन के जो है ना, पाइथन के अलग अपने हैं, ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एनाकोंडा फ्रेमवर्क। वगैरह। हाँ हाँ राइट राइट। जैसे कि एनाकोंडा हम लोग यूज करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क। ओके, तो इसमें हमको नोटबुक मिलता है, ठीक है, पाइथन का नोटबुक मिलेगा। ठीक है, हम लोग जैपलिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलग वो होंगे इंटरप्रेटर और आईडी, और इसके अलग आईडी होंगे। एनाकोंडा होता है, ठीक है, और डिजाइंगो रहता है, डिजाइंगो राइट। तो मतलब कि पाइथन, पाइथन की तरफ यदि तुम जा रहे हो ना, तो पाइथन अब तो मतलब एक ऐसी चीज हो गई है कि आप पाइथन यदि लर्न कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि कोई वेब डेवलपमेंट में जा रहा है तो वो भी पाइथन यूज कर सकते हैं। मतलब पाइथन आप पढ़ रहे हो तो मतलब कि सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा में थोड़ा सा अब तो कुछ लिमिटेशन है। सीखने की जरूरत ही नहीं है, पाइथन कर लो आप। पाइथन पढ़ लो तो मतलब बहुत सारा नॉलेज आपके पास में वैसे भी रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है दोनों के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो स्केला की अगर हम तरफ जाएंगे तो स्केला क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जावा भी है जैसे कि, ठीक है, जावा भी है, और ये यहाँ पर पाइथन भी है। ठीक है, तो देखो जावा, जावा क्या है, जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ओके। ठीक है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, जो ओप्स के पूरे कॉन्सेप्ट इसमें अच्छी तरीके से हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, और जब हम स्केला की तरफ मूव करते हैं तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, प्लस फंक्शनल, इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, फंक्शनल लैंग्वेज। ये भी सेम ही है दोनों, ये भी ओप्स करेगा। ठीक है, और ये भी फंक्शनल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें फंक्शनल पार्ट नहीं है। ठीक है, राइट। तो स्केला इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्लस फंक्शनल लैंग्वेज। ओके, तो फंक्शनल का मतलब क्या होता है? फंक्शनलिटी तो मतलब जैसे कुछ इनकी अलग से एपीआई जो बनी बनाई है, नहीं मतलब नहीं, कुछ। फंक्शनल, फंक्शनल मतलब ये होता है कि ज्यादा तर हम लोग जो है ना, मेथड्स जो है हमारे मैथमेटिक्स के हैं, मैथमेटिकल फंक्शन बहुत सारे यूज होते हैं। हाँ। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट होगा ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्या निकलेगा, बहुत ही ज्यादा रोबोस्ट निकलेगा। मतलब उसमें गलती के बहुत कम चांसेस होंगे।
ठीक है। तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट हम यूज तो करेंगे, साथ साथ में ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, जो जो इनकरेक्शन का चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हर एक लैंग्वेज की तरह, ठीक है, तुम्हारे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। वेरिएबल्स होंगे और ऑपरेटर होंगे, ठीक है, और क्लासेस होंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट होंगे, मेथड होंगे, ठीक है, फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो मतलब कि हर एक लैंग्वेज की तरह, ठीक है। तो अब जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारे पास में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है वैल और एक होता है वार, ठीक है। ये है इम्यूटेबल और ये है म्यूटेबल, राइट। तो वैल जो है ना, वैल है इम्यूटेबल, मतलब कि इम्यूटेबल ट्रीट एज लाइक कांस्टेंट, ठीक है। और जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कि उसकी वैल्यू है जो वेरी करेगी, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सो और ये जो है ना, जो स्केला है वो टाइप इन्फ्रेंस लैंग्वेज है। स्केला जो है ना, एक इसका और नेचर है, टाइप इन्फ्रेंस, ठीक है। सो टाइप इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि यदि आप जो है ना a=5 करोगे, तो जो ये जो इसका जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये जो है ना ए इंटीजर टाइप का है, ठीक है। यदि हम b यहाँ पर लवलेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये जो है ना स्ट्रिंग है। तो ये चीज होती है इसके स्केला के अंदर टाइप इन्फ्रेंस है, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब कि जावा से डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कि अलग अलग मतलब कि क्या कह सकते हो कि मेथड्स हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें जो है ना एक लिंक है जो बहुत ही अच्छा है, और मे भी अगर उसमें जाओगे तुम, ये, ठीक है। सो मतलब कि इसकेला अगर तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर इसमें आते हो, ठीक है, तो मतलब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हो ना, ये नदीम बहादुर है, ठीक है। ये बंदा जो है अच्छा। ना, इसने लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज को। तो SBT, ठीक है, देखो स्केला जो है ना, ये SBT ये सपोर्ट करेगा, SBT में हम जाएंगे। स्केला ट्यूटोरियल अच्छा, यहाँ पर इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में है भाई साहब, अगर आप इसमें जाओगे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है अच्छा अच्छा। ज्यादा। और मतलब कि यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ से ही स्टार्ट है ये स्केला इन्वायरमेंट सेटअप इंस्टॉल जी जावा डेवलपमेंट किट, ओके। ठीक है। तो जैसे ही अगर इसमें आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ से ये चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये अगर लिंक कोई रेफर कर रहा है, ठीक है, तो मतलब उसके लिए स्केला पढ़ना, उसमें काम करना, वो एक एकदम बिल्कुल इजी है, इजी काम। अच्छा अच्छा। ऑल हाँ अबाउट scala.com।
हाँ, ऑल अबाउट स्केलर.com। ठीक है, इसमें एक एक एग्जाम्पल तुमको मिलेगा। ठीक है, ये देखो, अब इसमें ये बता रहा है कि तुमको इंटेली से कैसे तुम्हारे ये ऑपरेटिंग में इंस्टॉल करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैक के लिए, मैक, ठीक है, मैकबुक आता है ना एप्पल का, तो उसमें इंस्टॉल करने के लिए है ये। ठीक है, इसी प्रकार से तुम्हारा ये विंडो पे आ जाएगा, विंडो में भी कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से तुम्हारा उबुंटू में भी होगा। ठीक है, तो मतलब कितना अच्छा बताया कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को रेफर, मतलब लिंक को रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये आया प्रेफरेंसेस। ठीक है, और ठीक है, तो ये इसमें कुछ और एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे कि स्केला बेसिक्स। ठीक है, स्केला इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, क्लास नेम शुड बी स्टार्ट विद कैपिटल वर्ड। ठीक है, मेथड शुड बी स्टार्ट विद स्मॉल वर्ड। फाइल नेम सेम लाइक ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, यूनिट सेम लाइक वाइड। मतलब जावा का कुछ नॉलेज है तुम्हें थोड़ा बहुत? हाँ, जावा का तो मैंने काफी ट्यूशन पढ़ी है, मतलब वहाँ जब इंजीनियरिंग की थी। इनके बहुत सारी नॉलेज है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप बताते जाओ, मैं समझ जाऊंगा। हाँ ठीक है, तो वहां पर एक वाइड यूज करते थे ना, वाइड, हम्म। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ना। राइट। तो वहाँ पर जो वाइड होता था ना, तो वाइड का मतलब ये होता था कि ये जो क्लास है ना, वो कुछ इसका रिटर्न नहीं होगा। हम्म। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ना, एक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। ठीक है, तो हम्म ये इसी की वजह से इसमें लिखा हुआ है कि यूनिट सेम एज लाइक योर वाइड। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास में दो हैं, वैल और वार। ठीक है, सो क्लासेस फॉर क्रिएटिंग क्लास इन स्केला, गो टू मेन स्केला, राइट योर, जो हमने कल देखा था ना वो क्लास बनाने के लिए। हम्म ठीक है, वो यही लिखा हुआ है इसमें कि मतलब कि मान लो तुम इंटेलिजे के अंदर हो। हम्म ठीक है, फॉर क्रिएटिंग क्लास गो टू मेन स्केला, राइट ऑफ योर माउस एंड सेलेक्ट हम्म द स्केला एंड गिव द नेम। ठीक है, तो हम्म थोड़ा सा मतलब कि क्या कह सकते हो इसमें, स्केला कहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे कि है ना यहाँ पर द बेसिक्स, हम्म चैप्टर 2, चैप्टर वाइज चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इन दिस चैप्टर वी विल प्रोवाइड ट्यूटोरियल ऑन टॉपिक बिलो। ठीक है, वेरिएबल इन स्केला, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, स्केला टाइप, इन्फ्रेंस। देखो टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है, इफ एल्स हम्म स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, तुम्हारे पैटर्न मैचिंग क्या होती है, पैटर्न मैचिंग ट्यूपल्स यूजिंग यूजिंग ऑप्शन इंस्टेड ऑफ नल, स्केला टाइप, हायरार्की, इन्यूमरेशन। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर, ये मतलब कि ये सारी जो चीजें हैं वो सब पढ़ने की है। ठीक है, जैसे हम्म कि जैसे कि हम लोग इसमें कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दे सकते हो तुम, मतलब कि यहाँ पर अगर करना चाहते हो आईएनटी तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करो तो भी चलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर ओपन करूंगा उसको,
क्योंकि अगर जावा का थोड़ा सा नॉलेज होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो इंटरव्यू में जो चीजें पूछी जानी है वो इसके अंदर है, ठीक है। ये जो ना, देखो पढ़ना तुमको यहाँ से है, अंडरस्टैंड करना है, बट जो इंटरव्यू क्रैक करना है वो यहाँ से करना है।